मैंने मनसूख पगिया पलटे की यारी है, मैं उन्हें जाकर के मिल लूं और उन्हें साथ में ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। और अकेले मेरा ले जाना और आना नहीं ठीक है। देखिए, जिसमें आज राजा लाल पहुंच जाते हैं, राजा लाल पहुंच जाते हैं, रात दरबार लगा हुआ है। और रात दरबार लगने के बाद में सिया नगर में जो मैना मनसूख छोटे भाई थे, मेरे पगिया पलटे के मित्र थे, आज मैं उन्हें स्वयं जाकर के मिलूंगा और पूछूंगा, ए भैया, मेरी बात सुनो। अरे करी देवता खबरिया जल्दी, छोटे मेरे भैया। बिरना काट भैया मेरी रास्ता देखती होई महतारी। जय बेकीत आखिरी महीने तोरा तई करी गई प्यारी। लागिता कचहरी मेरे मित्र देखो सिया नगर वहाँ। छोटे अरे भैया हमारे मैना मनसूख गुजर थे। एक समय की बात थी, हमारे छोटे भाई जो हैं मैना मनसूख, ये नलपुराण की ही बात है। जब रानी मोत्री की सेठ पिताश्री मांग रहे थे, मेरे पिता ने मुझे डंडे बांध के नौकों में डाल दिया था, इन्हीं मैना मनसूख ने मुझे निकाला था। देखिए, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, और दोस्ती में जिसने अमीरी गरीबी का हिसाब लगाया वो कदाप दोस्ती चल नहीं पाएगी। हमारी पगिया पलटे की वहीं से आरी हुई थी, और मैंने कहा था यही दिन पर मेरा भैया तुम पई पड़ी जा। करिया आदित्य बिरहन बनेगा, मोह पर पड़ी करी याद तुम्हारी छोटे भैया। ऐसो मौका मेरा नहीं लग पाओ, आज की प्रतिमा यही मैं भैया को दरबार। जो संतरी लोग थे, आज रात दरबार में पहुंचते समय भरा होई रहे नाच परी लगे घमसान, देखी सुरतिया बन भारी, तबला ठुकती बंद हुई जाए।
ये सामरिया सिंह यादव साहब इन्हें 100 रुपए का व्यवहार दिया था। लक्ष्मी माता जी इनका कल्याण करें। कर दे खबर यार मेरे पीना भैया आई गए नरबर वाले तुम्हारी बड़ी रहे दूर न पबुलाई। क्यों बता देना जाकर के तुम्हारे भाई आए हैं, या भाई आए हैं तुम्हें बुला रहे हैं। इतनी बात कहने के बाद मेरी याद रखना। ठीक है राजा साहब, बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ। राजा साहब की जाओ आशीर्वाद। कहिए मंत्री, हाँ इतने टाइम चमन बगीचा छोड़ करके कैसे आए हो? राजा साहब हम इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए हैं, कोई देश नरबर से आया हुआ है। नरबर से? देश नरबर से आया हुआ है और अपना को कह रहा है हमसे पहले बुझाए कौन शहर, हमने के सियानगर है, कहीं हमारे कोई छोटे भाई हैं और कहीं हमने के तुम्हारा क्या नाम है, अपना का नाम बोल रहा है कि जाना ही कुछ नलू नलू अपना बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हमने का क्या नाम, कहीं हमारा नाम नलू है, जाना क्या कुछ बता। साले कुत्ते, नल राजा नल है मेरे बड़े भाई साहब, जिनकी बाबरगढ़ में तहसील है। जब वो आएंगे 7 को से रसरा झंडा फहराएगा। साले नल नल चिल्ला रहे हो? तुम कहा दी तुम कहा दी को झंडा बताओ कि दिखाई ना देख ले। अरे जाना बुझा तो रोज कोई यही दरबार में आसी खुशी चाहेगा और वो का हमारे साथ गोल भैया। मैंने तुझे बता दिया, कोई गलत फल मेरे भाई के लिए मत कहना। साले बराबर निकालता चला जा रहा है। क्या देख रहा है रे? काट के साले डाल दूंगा कुत्ते कहीं के। फिर देख रहा है, अब नहीं देगा। कहो राजा नल आए हुए हैं। बोल राजा नल है, कहीं नलू हंड पे कही रहो मार खाने की गोली फूट गई। असल मेरे बड़े भाई साहब राजा नल, हम तुम्हें बताते हैं, हमारे न सगे भाई हैं न मेरे रिश्तेदार हैं। एक बार मैं अपनी औरत को विदा करा लिए आ रहा था, रास्ते में प्यास लगी मेरी स्त्री को। कहने लगी पति महाराज जंगल है, थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अच्छा, बहुत दिनों की बात है, मैंने लोटा और डोर निकाली। हाँ, जंगल में घूम रहा था। अच्छा, एक कुआं मिला, बांधा मैंने लोटा, डाल दिया कुआं के अंदर। कुआं के अंदर पकड़ लिया उसने। हाँ, मैंने कहा कौन हो इसमें भूत चुड़ैल में रामासान मेरा लोटा पकड़ लिया है। बहुत दर्द भरे स्वरों से कहा भैया मुझे बाहर निकाल लो, मैं लाल आंधी में गिर गया हूँ। अच्छा, मैंने कहा अगर तुम इंसान हो थोड़ा जोर मैं लगाऊं थोड़ा तुम लगाओ, बाहर निकल आओ। सही बात है, सही बात। मैंने उसे बाहर निकाल लिया। हाँ, बेचारे की डंडे बंधी थी। हाँ भैया, मैंने पूछा ये तुम्हारी डंडे किसने बांधी हैं? हाँ, कहने लगा डंडों के हाल मत पूछो, मेरे पिताजी ने मुझे कुआं में डाल दिया। तेरे पिताजी भले नालायक
मेरे दोस्त के पिता, मेरे पिता। तुम्हारे अब हमें क्या मालूम, तुम हमें मानने लगा तो उसी जगह से उन्होंने अपनी पाग मुझे दे दी, मैंने अपनी पाग उन्हें दे दी। उसी जगह से मेरी पगिया पलटे की मित्राई है, वो मेरे दोस्त हैं। उन पे कोई भीड़ आफत पड़ती है तो मुझे बुलाते हैं। अच्छा। हम पर कोई मुसीबत पड़ती है तो अपने भैया को याद करता हूँ, तुरंत वो आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और हाँ, कोई परेशानी या मुसीबत पड़ी होगी तुम्हारे को जाकर भैया आते और हमारे काम का करो और हमारे दूसरी धक्का उठाने के मारे धक्के लगा तूने। क्या अपने मन में सोच रहे होंगे कि अपने छोटे भैया के यहाँ आए और जात का नौकर होकर के धक्का लगा दिया। धक्का लगाया मारी कुत्ते कहीं के, काट के साले डाल दूंगा बदतमीज कहीं के। कहां पर है? चलो मेरे भैया को मिलाओ चल करके मुझे। चलता है कि हमारी तरफ देख रहा है साले। भाई साहब आसमान भव कालों के कुंडल झूरे क्यों, मुक्का बीरा को मिलाया क्या, चेहरे पे उदासी कैसी है भाई साहब? क्या करूं किस्मत की खूबी, दिन बुरे आने लगे, जब थी मुझे फूलों से नफरत, ठोकरे खाने लगे। रो मत भाई साहब, रोने की बात क्या है? हमें पूरी बात बताओ, उदासी के कारण क्या है? एक समय दूसरे की बात है, जब तुमने मुझे कुएं से निकाला था और तुम्हारी भाभी हमारी रानी की हमारे पिताश्री ने सेज मांगी थी। लास्ट में उस तुम्हारी भाभी ने श्राप दे दिया था तुम्हारी काया बिगड़ जाए। आज पिताश्री की काया बिगड़ चुकी, मनसा के पाप लगे हुए थे। पंडित जी ने बताया ये कोट गंभीरा में फूल सिंह पंजाबी के बगीचे में गंगा निकली है, वहां पहले डुबकी लेने से काया ठीक हो जाएगी। मैंने उन्हें मना किया। मेरी माता श्री पिताश्री पंडित जी को लेके गए। ये तुम्हारी भाभी को शब्द हुए क्यों तेरा विद्या में निपुण है, या जादू की जरिए से आज काया तो उनकी ठीक हुई पहली बुड़की लगने से, फिर जादू की जरिए से सरबती ने मार के जादू माता और पिता पंडित को अंधा बना दिया। एक कारागार जेल में पिताश्री को डलवा दिया या एक कारागार में मां को डलवा दिया। और आए मैं क्या हूं बताएं भैया? जेलन के पीछे वो चकिया भाई साहब रोना धोना बंद करो। हमें भी लगती है कि माँ जेल में है, पिता जेल में है,
दर्द मुझे भी लग रहा है। यार मात पिता मेरे तसल्ली कैसे छोटे भैया की लल्ला सबर तो होई मातारी बाप भैया पढ़ो जेलन चलो चलाई चढ़ाई चल के कोट कम चुनमा यार मित्र बनऊ जी से नहीं मिली भैया मिलाई नहीं वीर मलिका तुम से मित्र नहीं फेर नहीं मिली चाहे मरी साथ धरैया बता मरई मल्हारे मरी डोले मेरा मरी खान धराई देउला बगिया पलटे की है मित्राई है तलवार कहे की अब हम जान गए दिनय बने नहीं यही खेल लगाई हो मेरी बात करऊ न तेरी होती है बेरी मैं यही कम दिल से ले छुटा गंदा पानी पंजाबी की कम तिलक खोद कराई देचान बेटी सरवती पंजाबी की जबर लली को भमरिया जान भाई साहब बोलिए भैया कोई बात नहीं माता पिता जेल में है चिंता मत करो उन्हें लेकर के आएंगे और कैद छुटाएंगे लेकिन क्या कैद तो छुटाने चलेंगे अवश्य लेकिन भैया ठहर जाओ लेकिन का मतलब क्या किंतु परंतु लेकिन जिस काम में लग गई तो मिस्टेक हो गई बात होने को है वो बनेगी नहीं हमें लेकिन वाली बात क्या आप बता रहे लेकिन की बात भैया ऐसी रह गई 1 मिनट की बात 1 मिनट चली बहुत जरूरत कल्ली कबनमा तुम्हारी छोटी को हम है नहीं बंद करो पगमई गांव में लगी आगे उल्लू हाथ से गए भैया कहाँ जा रहे हो अरे कहाँ जा रहे बात तो बताइए रुको तुम भैया अपनी बैठियो तो ना अब हमें चलन दो इंसान मरता नहीं तो करता क्या अरे मैं ओठी वाली कोई बात नहीं भैया ओठी वाली तुम्हें गैरों से कब फुर्सत तुम्हें गैरों से कब फुर्सत हम अपने गम से कब खाली चलो बस हो गया मिलना न तुम खाली न हम खाली भैया अगर 10 बात औरत तुम्हारी मानती है तो एक बात औरत की भी माननी चाहिए औरत की बात मानने वाली मानी जाती है सभी बातें औरत की नहीं माननी चाहिए हमारे आजकल के नौजवान लड़के क्या करते वो पेशाब करियाओ तो मुँह में रुए बताओ तो कोई फिर उठा के मुँह में मूत देती हर एक बात नहीं बतानी चाहिए बताने वाली बताइए भैया साण संत सिर्री इनका मत होता है जिधर को मूड घूम गया पृथ्वी पे कोई रोकने वाला पैदा नहीं भाई साहब हमें 5 मिनट टाइम दो 5 मिनट 5 मिनट गए अब आए 5 सेकंड में तो सैया बिराने हो जाए तुम 5 मिनट बताई रहे तुम औरत के चक्कर में मत पड़ो क्रिया चरित्र जाने ही नहीं कोई खसम मारी के औरत का ख्याल बहुत बुरा होता अरे हमारी ऐसी औरत नहीं है बहुत पतिव्रता है पतिव्रता ये तो हम सबकी देख चुके हैं तुम सबकी देखी हुई अबे तुमने हमारी मेहरुआ नहीं देखी तुम्हारी मेहरुआ कहाँ देखी